अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कारोबार बताऊंगी जो कभी फ्लॉप नहीं होते, जिनसे आपको नुकसान का कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप एहतियात से करेंगे तो आपको बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे। इन कारोबार में से ये तीनों कारोबार टॉप पर हैं और इनमें किसी में से भी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। चाहे आपकी मैनेजमेंट ठीक ना हो, चाहे आपका कारोबारी ढंग ठीक ना हो, चाहे आपका पार्टनर ठीक ना हो, फिर भी आपका ये कारोबार फ्लॉप नहीं होगा। तो तीसरे नंबर पर जो कारोबार है वो है बिल्डिंग्स बिजनेस। जी हाँ, बिल्डिंग बिजनेस। आप बिल्डिंग ख़रीदें, कोई सा भी घर ख़रीद लें, 5 मरले का, 3 मरले का, किसी शहर में या किसी बड़े से गांव में घर बना लें और उसको सेल पर लगा दें। लेकिन आपको इस बात की एहतियात करना बहुत ज़रूरी होगा कि जब आप घर को सेल करें तो घर के पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स को अच्छे से चेक कर लें और जिसे आप घर सेल कर रहे हैं सब्र तहम्मुल से अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लें और किसी भी अच्छे और मुखलिस दोस्त से मशवरा कर लें, फिर घर को सेल करें। तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा और इस कारोबार को करने के लिए आपके पास कम से कम 15 लाख रुपए का होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पर जो कारोबार है वो है क्लॉथ बिज़नेस। जी हाँ, क्लॉथ बिज़नेस है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, इसमें हमारा कभी नुकसान नहीं हो सकता। क्लॉथ जो हैं, कपड़े जो हैं, अगर हम सेल के भी शुरू करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कपड़े की सेल लगा सकते हैं। अगर आपके पास शॉप बनाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सेल लगाकर कपड़े सेल कर लें। अगर आप सेल लगाकर भी नहीं कर सकते कपड़े सेल तो आप मोटरसाइकिल, बाइक पे कपड़े घर घर, गांव-गांव, गली-गली में जाकर सेल कर सकते हैं। कपड़े जैसा कि हमें मार्केट से बंडल के हिसाब से मिलते हैं, हम बंडल्स के हिसाब से उनकी पेमेंट देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सेल करते हैं तो पीस के हिसाब से पैसे लेते हैं। जो अच्छा पीस होता है अपने हिसाब से उसके पैसे लेते हैं। इसी तरह अगर हमें मुनाफे से जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसा हम कमा लें तो हम लास्ट वाले पीस जो हैं बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में उनको सेल कर देते हैं। तो अगर आपके पास कम से कम पैसा है तो आप कपड़े का सेल का काम कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कपड़े अगर हम कोई भी कपड़ा बाज़ार से ले लेते हैं तो 6 माह तक हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के बाद कपड़ा जो है अच्छे से अच्छा वो भी ख़राब हो जाता है। और कुछ लोग तो होते ऐसे हैं जो हर नई सुबह को एक नए सूट के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, जो ये चाहते हैं कि जैसे नया सूरज निकलता है, नया दिन रोशन होता है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो भी, हमारी ड्रेस जो है वो भी नई होनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का, जहाँ पर आप बिज़नेस करना चाहते हैं क्लॉथ का, वहाँ के लोगों का हिसाब लगा लें, अच्छे से देख लें कि वो कैसा फ़ैशन पहनना पसंद करते हैं और वो क्या पहनना पसंद करते हैं और क्या ख़रीदना पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से आप सेल लगाना चाहते हैं तो सेल लगाएं। अगर आप मार्केट बनाना चाहते हैं, अगर आप शॉप बनाना चाहते हैं या आप बाइक पे कपड़े सेल करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ख़रीदें, तो आपके धड़ाधड़ सेल हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। इस कारोबार में बहुत से कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारी नाक के नीचे जो चीज़ होती है वो हमें नज़र नहीं आती, तो इस कारोबार का वही हिसाब है कि हम बाहर के लोग, बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बिज़नेस का बहुत से कम लोगों को पता है कि इसमें बहुत कम नुकसान होता है और बहुत कम पैसे में हम पैसा कमा सकते हैं, सेल करके कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस कारोबार के लिए हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपए का होना ज़रूरी है। अब जो लास्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पर
बिज़नेस है वो है फूड बिज़नेस, जो कि जब से दुनिया बनी है तब से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और जब तक दुनिया चलेगी तब तक ये बिज़नेस रहेगा। और दुनिया के टॉप 5 बिज़नेस में से ये एक बिज़नेस है, जिसमें से लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं फूड बिज़नेस से ही वो हैं अमीर हुए हैं। अगर आपके पास बड़ा बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं है तो आप बर्गर पॉइंट, शॉर्मा पॉइंट की दुकान बना सकते हैं। अगर आप किसी होटल का काम करना चाहते हैं, बर्गर पॉइंट का काम करना चाहते हैं, या किसी भी चाय की दुकान बनाना चाहते हैं आप, या फिर फास्ट फूड की दुकान बनाना चाहते हैं, तो आप जब शुरू में स्टार्ट करें तो आप होम डिलीवरी ज़रूर करें, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके बहुत कम ग्राहक होंगे, तो आप होम डिलीवरी का रख दें। जब किसी को पता चलेगा कि ये होम डिलीवरी भी कर रहे हैं तो लोग घर में मंगवाना पसंद करेंगे, और आप जब किसी की होम डिलीवरी करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो खाना बना रहे हैं, अगर आप बर्गर ही बनाकर सेल कर रहे हैं या आप चाय बनाकर सेल कर रहे हैं, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी चीज़ है उसे एहतियात से बनाएं, अच्छी बनाएं, ताकि जो भी एक बार खाए वो दोबारा यही कहे कि हमें किसी और शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस शॉप से बहुत अच्छा मिल जाता है। और अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, अगर आप बर्गर पॉइंट और शॉर्मा पॉइंट का काम नहीं भी कर सकते तो आप समोसे का काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आप इसी काम में बहुत आगे चले जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, लोग कहीं से खाना पसंद नहीं करेंगे, इनको आपकी ही शॉप से पसंद करेंगे, फिर आप इनकी होम डिलीवरी करना शुरू कर देंगे, तो आपका यही बिज़नेस इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप सोचेंगे कि बस यही एक बिज़नेस ठीक है, समोसे का बिज़नेस ही ठीक है, हम बिज़नेस को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। तो इस कारोबार को करने के लिए आपके पास कम से कम 50,000 रुपये का होना ज़रूरी है।